दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही मार्मिक है, हृदय को छूने वाली ये कथा है। आज की कथा है गरीब परिवार और एक पर्स। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। राजू नाम का एक लड़का रेलगाड़ी में साफ सफाई करके उससे जो पैसे मिलते उससे अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके घर में एक बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे सफाई करते करते उसको एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी निक्कर की जेब में डाल लिया। वह इस इंतजार में था कि कब गाड़ी रुके, कब मैं इस पर्स को खोलकर देखूं कि इसमें कितने पैसे हैं और इन पैसों से मैं अपने घर के लिए कुछ राशन, बीमार पिता के लिए दवाइयां लेकर जाऊं। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वह जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर जल्दी जल्दी उस पर्स को खोलकर देखने लगा। पर्स को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर्स के पिछले जेब में अचानक उसको किसी भगवान की तस्वीर नजर आई। तस्वीर को देखते ही उसके शरीर में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। यह आंसू पर्स में कुछ ना मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर थे। बहुत हिम्मत करके वो वहां से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ। चलते चलते वह सोचने लगा कि आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भी भूखी है, बहन के पेट में भी अन्न का एक दाना नहीं गया। बीमार पिता को भी दवाई खाने के लिए कुछ खाना था। यही सोचते सोचते गले के नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी। शादी में बचा हुआ खाना वहां का सेठ लोगों को बांट रहा था, तो वो भी लाइन में लग गया, तो उसको भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने के लिए मिल गया। उसकी तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही ना रहा। घर जाते ही उसने यह खाना अपनी माँ को दिया और कहा, माँ देखो आज मैं कितना खाना लाया हूं। माँ कहती है, बेटा ला, तेरी बहन भूख के कारण सुबह से रो रही है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, और तेरे बीमार पिता को भी कुछ खाने को चाहिए ताकि वह दवा खा सके। राजू हैरान था कि जो सेठ उसको देखकर नाक मुंह सिकोड़ता है, आज उसने मुझे खाने को क्यों दे दिया। तभी उसने जेब में से पर्स निकालकर और उस तस्वीर को देखा और उसका धन्यवाद किया कि शायद आज उसके कारण ही मुझे खाना मिला है। माँ ने कहा कि यह खाना तो कल पूरा दिन चल जाएगा। अगले दिन भी वो काम के लिए निकला। स्टेशन पर पहुंचते ही वह गाड़ी में चढ़ने लगा। तभी एक बीमार और बूढ़ी औरत उसको कहने लगी कि उसके लिए टिकट ले आओ, मेरे पैर में चोट लगी है। राजू बोला, हाँ हाँ माँ जी, मैं ला देता हूँ। उसने उसको 500 का नोट दिया और वह झट से टिकट लेने के लिए चल पड़ा। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी, तो राजू भागता भागता आया। रेलगाड़ी की खिड़की से ही उस बूढ़ी औरत को टिकट पकड़ा देता है, लेकिन बाकी के पैसे उसके हाथ में ही रह जाते हैं। तो बूढ़ी औरत उसको खिड़की से इशारा करती है, राजू तो बाकी के बचे हुए पैसे रख ले। हैरानी से हाथ में पकड़े पैसों को देखता राजू खड़ा रह जाता है। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वह गाड़ी में ना चढ़कर घर की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में उसने 1 हफ्ते का उन पैसों से राशन ले लिया और माँ को देखकर बोला, देखो माँ, आज तो खूब कमाई हुई है, यह 1 हफ्ते का पूरा राशन है। माँ यह देखकर बहुत खुश हुई। तब उसने जेब में से फिर वही भगवान को निकाल कर देखा, कहा कि यह सब चमत्कार आपके ही कारण हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हो।
तभी उसने जेब में से तस्वीर को निकालकर अपनी माँ को दिखाया और कहा, माँ, यह कौन से भगवान हैं? माँ ने उसके तरफ नहीं देखा, क्योंकि वह तो इतना राशन देखकर बहुत खुश हो रही थी। राजू ने देखा कि माँ नहीं देख रही है, तो उसने पर्स अपनी जेब में ही रख लिया। फिर एक दिन जब वो रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था और सीटों के नीचे सफाई कर रहा था, तभी 8-10 लोग वही तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे। राजू उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गया और सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला, माताजी, यह कौन है और आप यह क्या भजन गा रहे हो? मुझे भी बताओ। तो वह औरत कहती है कि यह बांके बिहारी जी हैं, यह वृंदावन में रहते हैं। जो भी इनके शरण में जाता है, बांके बिहारी जी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह वृंदावन के मालिक ही समझ लो। राजू जेब में से उस तस्वीर को निकालकर माताजी को दिखाता है कि यह बांके बिहारी जी ही हैं। तो वह कहती है, हाँ हाँ बेटा, यह बांके बिहारी जी ही हैं, यह वृंदावन में रहते हैं। तो राजू की आंखों में फिर आंसू आ गए। वह कहता है, मैंने भी वृंदावन जाना है, कि क्या आप मुझे लेकर जाओगे? तो माताजी कहती हैं, यह गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, चलो तुम मेरे साथ ही चलो। राजू को अपने पीछे अपनी माँ और बहन के खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बिहारी जी ने तब तक के लिए तो उनका इंतजाम कर ही दिया था। राजू माताजी और 8-10 लोगों के साथ चल पड़ा। वृंदावन पहुंचते ही वह लोग अपने रास्ते चल पड़े। राजू को कुछ भी नहीं पता था कि वह कहाँ जाए। बिहारी जी कहाँ रहते हैं? वह लोगों को बिहारी जी की तस्वीर को दिखाता हुआ कहता है, यह बिहारी जी कहाँ रहते हैं? तो वृंदावन के लोग उस पर हंसते हुए कहते हैं कि यह वृंदावन उनका ही है, यह हर जगह रहते हैं। फिर वह कहता है कि उनका घर कहाँ है? तब एक सज्जन पुरुष राजू को मिला और कहने लगा कि चलो मैं तुमको बिहारी जी के पास लेकर जाता हूँ। तब वह उसको बिहारी जी के मंदिर में लेकर आता है। मंदिर में बहुत भीड़ थी। राजू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह दूर से ही बिहारी जी को देखकर निहाल हो गया। उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। आंसू के कारण उसकी आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली धुंधली आने लगी थी। तभी मंदिर की लाइट चली गई। आंखों में धुंधलापन के कारण और लाइट ना होने के कारण भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको अपने पास एक तेज रोशनी नजर आई और उसको लगा कि उसका हाथ कोई खींच रहा है। जब उसने ध्यान से देखा, एक छोटा सा बालक उसको खींचकर कह रहा है, राजू तुम आओ मेरे साथ। वह बालक उसको एक कोने में ले जाकर कहता है, अब आए हो, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। राजू कहता है, तुम कौन हो? घबराहट के कारण भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं वही हूं जिसको तुम अपनी जेब में लेकर घूम रहे हो। तेरा मेरा नाता तो उसी दिन से बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूं। आज तुम आ गए हो, अब ना मैं तुम्हें जाने दूंगा। राजू से कुछ भी ना बोला गया और मन में सोचने लगा कि मैं यहां रह जाऊंगा तो मेरे माता पिता और छोटी बहन का क्या होगा। बिहारी जी उसके मन की मंशा को समझ गए और कहने लगे, तो उनकी चिंता मत कर। वहां पर एक सेठ को, जिस बस्ती में तेरे माता पिता रहते हैं, मंदिर बनाना था। उन्होंने उस झोपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का मकान बनाकर दे दिया है और साथ में खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। तो उनकी चिंता मत कर, अब तू यहीं रह, अब से तू मेरा सखा है। वह कहता है, मैं यहाँ कहाँ रहूंगा? तो बिहारी जी बोले, आज से तू बाहर फूलों की माला की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथ के बने फूलों की माला ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है। मेरे शरण में जो एक बार आ जाता है, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ता। राजू को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था
और वह आंखों में आंसू की धार बहाता हुआ बिहारी जी के पांव में गिर पड़ा। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहां नहीं थे, वह तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर राजू धन्य धन्य हो उठा और बिहारी जी को एकटक निहारता रहा और मन में बोलता रहा, बाके बिहारी लाल की जय। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सीखने को मिलें। जय श्री राम भक्तों।